जिन सभी को आवाज आ रही है मेरी? आंटी आवाज आ रही है? वर्षा आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ ठीक है, ओके। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, रिकॉर्डिंग का चालू करती हूँ। चालू है, स्क्रीन शेयर कर। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्ता, सबको म्यूट कर। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लप्तये वंदे तद्गुण लप्तये वंदे तद्गुण लप्तये वंदे तद्गुण लप्तये। हमारा 5वां अध्याय कंप्लीट हो गया था, 6वां अध्याय कल चालू कर लिए थे हमने। 6ठे अध्याय में आश्रव की चर्चा थे। आश्रव मीन्स कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। कल हमने पढ़ा था आश्रव के कारण मन वचन काय की चंचलता। मन वचन काय में तो ना बंद करेंगे ना तो अब कुछ नहीं होने वाला, पूरा आएगा ही नहीं। एक सेकेंड मैम आवाज चली गई। हाँ 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 मुझे मालूम है, मैं रुकी हुई हूँ। एक सेकेंड, ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना इसीलिए। वो मन वचन काय की चंचलता से कर्मों का आश्रय होता है। मन योग, वचन योग, काय योग, है ना? क्या हुआ? तो स्क्रीन तो बाद में ही करते ना अपन। करो। एक सेकेंड, हाँ वो मोबाइल में ऑन कर दो। 1 मिनट, वो स्क्रीन शेयर के लिए फिर से हमें ऑन करना पड़ेगा। प्लीज वेट। अब दूसरा अपना वाला मोबाइल चालू कर लो, नहीं तो उसमें कर लेंगे। आ गई स्क्रीन? स्क्रीन तो नहीं आई अभी। हाँ बस 1-2 मिनट में आ जाएगी अभी। मेरे को ज्वाइन करा दी। जय जिनेन। जय जिनेन, जय जिनेन। अब आ गई स्क्रीन सबके सामने? हाँ आवाज जी, आ गई आ गई। ओके ओके। हाँ, आवाज भी क्लियर है। आवाज भी ठीक है, ठीक है, ओके। हमने मंगलाचरण कर लिया था। कल वाले सूत्र जो हमने पढ़े थे, काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन और काय से कर्म से योग होता है। योग मतलब मन वचन काय की चंचलता को योग कहते हैं। योग के मैंने 15 भेद आप लोगों को कल बता दिए थे। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। आप लोगों को याद होंगे, है ना? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। और वचन का भी ठीक ऐसे ही, सत्य असत्य, उभय और अनुभय। और काय के भी 7 बताए थे मैंने आप लोग को। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र, और कार्मान का योग, और आहारक का योग और आहारक मिश्र, है ना? इस प्रकार 7 का योग। तो 15 ये योग के थे, जिसके कारण में हमारे अंदर आत्मा में आश्रय होता है। मतलब कर्मों के आने को आश्रय कहते हैं। स आश्रवा, इसे ही आश्रय कहते हैं। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, अर्थात अगर हम शुभ काम करते हैं तो शुभ आश्रय होता है, और अशुभ काम करते हैं तो अशुभ आश्रय होता है। श कषाया कषायो सांप्रायिक एर्यापथ्यो। तो इसके भी आश्रय के 2 भेद बताए थे कल आपको, सांप्रायिक आश्रय और इर्यापत आश्रय। सांप्रायिक आश्रय किसे कहा था हमने? जो कषाय से सहित होता है, कर्मों के साथ, कषाय के साथ में जो होता है उसे सांप्रायिक आश्रय कहते हैं। जो सूक्ष्म सांप्राय है ना, 10वें गुणस्थान, 10वें गुणस्थान तक के कषाय होती है, तो ये 1 से लेकर 10वें गुणस्थान तक के सांप्रायिक आश्रय। और इर्यापत आश्रय होता 11, 12वां और 13वां गुणस्थान, जहां तक के योग है। ठीक है, कल इतने सूत्र हमने किए थे।
आज हम लेंगे 5वां सूत्र। इंद्रिय कषाय वत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। अर्थात ये बताएं कि पूर्व के मतलब सांप्रायिक आश्रव के, दो भेद करे थे अपने आश्रव के, सांप्रायिक और इर्यापत। तो पूर्व मतलब सांप्रायिक आश्रव के ये भेद हैं। तो पूर्व के अर्थात सांप्रायिक आश्रव के इंद्रिय कषाय, अव्रत और क्रिया रूप भेद हैं, जो क्रम से 5, 4, 5 और 25। ये लिखा है ना, इंद्रिय लिखा है, इंद्रिय कषाय, और ये आवृत है ना, तो ये अव्रत आ गया यहाँ से, और क्रिया, और इसके भेद यहाँ दिए हैं। पंच मतलब 5 इंद्रिय के भेद होते हैं, इंद्रिय। 4 कषाय, चतु मतलब 4 कषाय, अव्रत के आ जाते 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 जो पाप होते हैं ना, उसको पालना अव्रत होता है, और उसको उसका त्याग कर देना व्रत होता है। ठीक है। और क्रिया, ये क्रियाएं जो होती हैं इसके 25 भेद है। 25 पंचविंशति मतलब 25 क्रियाएं होती है। ये पूर्व से भेद है, ये भेद है सांप्रायिक आश्रव के। इसमें दिया है यहाँ क्रिया के 5, इंद्रिय के 5 है। देखिए, आप देखिए, इंद्रिय 5, स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन इंद्रियों की लंपटता में हम रहते हैं, तो हमें कषाय आश्रव होते रहता है। हम पूरे समय इंद्रियों के विषयों का ही पोषण करते रहते हैं ना। हमें कभी भी जैसे गर्मी लग रही है तो हमें एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, बिना उसके हम मंदिर में भी नहीं बैठ पाते हैं, है ना। कषाय पूरे समय क्रोध, मान, माया, लोभ, जिससे क्रोध कर्मों का आश्रव इनके कारण होते रहता है। अव्रत मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसमें हम सारा टाइम लगे रहते हैं, दुख का बुरा कारण कार्य करते रहते हैं, तो हमारे हाथ से ये अव्रत के कारण भी बहुत सारे पाप होते रहते हैं। किसी का माइक चालू है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। और 25 क्रियाएं भिन्न भिन्न भावों सहित प्रवृत्ति, 25 क्रियाएं अलग अलग हैं। 5 विभिन्न क्रिया, 5 हिंसा भाव की क्रिया मुख्यतः रूप से, 5 इंद्रियों के भोग बढ़ाने संबंधी क्रिया, 5 धर्माचरण के दोष कारक क्रिया, 5 धर्म धारण के विमुख करने वाली क्रिया। ये सारी क्रियाएं, इनका डिस्क्रिप्शन आगे दिया है। अब जैसे 5 विभिन्न क्रियाएं, तो विभिन्न क्रियाएं कौन सी होती है? पहली है सम्यक्त क्रिया। सम्यक्त क्रिया से अगर अच्छे काम करेंगे तो पुण्य आश्रय होगा, और बुरे काम करेंगे तो पाप आश्रय होगा। हाँ, विभिन्न क्रियाएं। सम्यक्त क्रिया मतलब सम्यक को बढ़ाने वाली, जैसे हम पूजा पाठ, स्वाध्याय, दर्शन, जाप, संयम आदि करते हैं, तो उससे सम्यक दर्शन बढ़ता है, तो वो उसे कहते हैं सम्यक्त क्रिया। सम्यक को बढ़ाने वाली क्रियाओं को सम्यक्त क्रिया कहते हैं। मिथ्यात् क्रिया मतलब मिथ्यात् को पुष्ट करने वाली क्रिया। अर्थात अगर हम कुदेव कुशाश गुरु को पूजते हैं, या फिर हम कुदेव कुशाश गुरु के मंदिर में जाते हैं, सटन आयतन का पालन करते हैं, उनके शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो ये मिथ्यात् को पुष्ट करने वाली क्रिया हो जाती है। तो उससे भी हमें आश्रय होता, लेकिन उससे पाप आश्रय होता। इससे पुण्य आश्रय होगा, इससे पाप आश्रय होगा। प्रयोग अर्थात शरीर आदि द्वारा गमन आदि प्रवृत्ति करना। शरीर अर्चना जी, हाँ जी, अर्चना जी, मिथ्यात में हम लोगों को पाप क्यों लगेगा? मिथ्यात् तो सबसे बड़ा, 5 पापों का भी बड़ा राजा है मिथ्यात् से। मिथ्यात् जो है ना, 5 पापों का पाप है। ठीक है। मिथ्यात् मतलब गुरु कुशाश कुदेव को मानना, कुदेव कुशाश गुरु को श्रद्धा करना। हम दूसरे समाज के मंदिर वगैरह हम चले जाते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा, श्रद्धान से उनका ध्यान करते हैं, तो उससे हमको 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। ये 5 पापों से भी बड़ा पाप है, आचार्य कहते हैं मिथ्यात्। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, मतलब हाँ, आपने कहा ना शास्त्र पढ़ना भी गलत नहीं। हाँ, उनके कुछ शास्त्र, मतलब अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे, भी हमें नॉलेज के लिए कोई चीज को पढ़ना, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन श्रद्धावश किसी चीज को पढ़ना, जैसे हम दूसरे के मंदिर चले तो जाते हैं, लेकिन हम जैसा देखने के हिसाब से गए कहीं, हाँ, अपन कहीं घूमने गए तो वहां हम घूमने चले गए, देखने का, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर हम वहां जाके श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं और नमस्कार करते हैं, उनको भी गुरु मानते हैं, उनको भी देव मानते हैं, उनके भी शास्त्रों को अपने शास्त्र मानते हैं, तो फिर आपको दोष लगेगा। समझ में आया? ज्ञाता दृष्टा बन के तो हम सारी दुनिया में घूम सकते हैं,
लेकिन आपका श्रद्धान नहीं होना चाहिए। हम श्रद्धावश वहां पर अगर मस्तक झुका रहे हैं तो मिथ्यात आपको दोष लगे। हम तालियों में, उनके भजन बहुत सुंदर है, उनका मंदिर बहुत सुंदर है, हम तालियां बजा रहे हैं, तो ये आपके मिथ्यात में आ जाएगा। मिथ्यात के 5 भेद आप पढ़ते हो ना, विपरीत एकांत विषय विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, ये कुनय के 5 भेद है। विपरीत श्रद्धान, अच्छा। हाँ, एकांत श्रद्धान मतलब यही अच्छे हैं, यही गुरु अच्छे हैं, यही शास्त्र अच्छा है, यही देव अच्छे हैं, जो राग द्वेष देव वही अच्छे हैं। तो अगर आप ऐसा अच्छा। अच्छा। करोगे तो ये है। और विनय मिथ्यात अच्छा। यानी सभी भगवान को एक सा मानना, सब भगवान एक है, सभी मतलब एक है। हाँ श्रद्धा अपने धर्म से ही रखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, श्रद्धा अपने धर्म से रखनी चाहिए आपको। मैंने सबको म्यूट कर दिया, फिर भी किसी की आवाज आ रही है कोई बच्चे की, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैंने 2 बार 3 बार म्यूट कर दिया, फिर भी आवाज आ रही है, क्योंकि डिस्टर्ब होता है मुझे। फिर उसके बाद है प्रयोग क्रिया। प्रयोग किया अर्थात शरीर आदि द्वारा गमन आदि प्रवृत्ति करना। हम फालतू फालतू कहीं घूमने चले जा रहे हैं, हमें कोई काम नहीं है, निष्प्रयोजन हम जा रहे हैं, तो ये प्रयोग की क्रिया, इससे भी आश्रय होता है। या हाथ पैर आदि को हिलाते बैठे रहना, कई लोग बैठे ना पैरों को हिलाते रहते हैं अपना, तो उससे भी आश्रय होते रहता है। और समाधान क्रिया मतलब संयमी का असंयम के सन्मुख होना। किसी ने संयम ले लिया है, छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज है, या पंचम देशव्रती है, या फिर अव्रत सम्यक दृष्टि भी है, उन्होंने अनुव्रत को धारण कर लिया है, और उसके बाद वो फिर असंयम के तरफ सन्मुख हो जाते हैं, तो ये समाधान क्रिया कहलाता है। इर्यापत मतलब संयम बढ़ाने वाली क्रिया, इर्यापत को, संयम को बढ़ाता है वो क्रिया को इर्यापत कहते हैं। और 5 हिंसा भाव की मुख्यतः रूप क्रिया कौन सी है? प्रदोष की क्रिया। क्रोध के आवेश में आके द्वेष बुद्धि करना, अपनी बुद्धि को खराब कर लेना, उसे कहते हैं प्रदोष की क्रिया। बहुत अति तीव्र क्रोध आ रहा है और हमने अपनी बुद्धि, हमारी गुस्से में बहुत तेज हो गए हम, फिर अगर ये क्रोध में आके हम फिर अटपटांग बोलने लग गए, काय की क्रिया, चाटा मार दिया, गुस्से में पीट दिया किसी को। अधिकरण की क्रिया, हिंसा के साधन ग्रहण करना, बंदूक चाकू आदि रखना, या हमारे लिए किसी ने कुछ किया तो हम उसको उड़ा देंगे, ऐसे उस टाइप से, ये अधिकरण की क्रिया। फिर परिताप की क्रिया, दूसरों को दुख उत्पत्ति के कारण रूप क्रिया करना। हमें मालूम है कि हमें ऐसा काम करेंगे तो इसको दुख पहुंचेगा, फिर भी हम जानबूझ के वैसा काम करना जिससे सामने वाले को दुख हो, तकलीफ हो, तो उसे कहते हैं परिताप की क्रिया। प्राणीपात की क्रिया, तो प्राणीपात की क्रिया तो दूसरे के 10 प्राणों का वियोग कर देना, दूसरे की हिंसा कर देना। मालूम है वहां चींटियों का झुंड है, हमने जानबूझ के वहां पानी डाल दिया, बहा दिया पानी से, या झाड़ू लगा दी, हिला दिया, उन दोनों को, सब चींटियां मर गई हमारे हाथ से, तो हमने दूसरों के प्राणों का घात कर दिया ना, विघात कर दिया, तो ये है प्राणीपात की क्रिया। तो ये सब आश्रव के कारण, ये आश्रव के कारण बता रहे हैं, जो हम दिन भर में काम करते रहते हैं, जिनके कारण हमारे आश्रव होते रहते हैं। अब ये 5 इंद्रियों के भोग बढ़ाने संबंधी क्रिया, तो दर्शन, अच्छे अच्छे रूप देखने के लिए हमें मजा आता है, अच्छी हीरोइनों को देखने में, दर्शन क्रिया, ये सुंदर रूप देखने का अभिप्राय। फिर स्पर्शन करने का भाव, उनको देख कर छूने का भाव, अच्छे हीरो जो भी मतलब आलिंगन करने का भाव, ये स्पर्शन करने का भाव, ये है। प्राप्ति की क्रिया, भोगों की नई नई सामग्री जुटाना, अच्छे अच्छे आशु आराम की चीजें अपने लिए रखना, अच्छी अच्छी चीजें, हमारा काम थोड़े में भी चल जाता, फिर भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी कहीं रख लेते हैं जिनकी कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। समन्तानुपात जीवों के रहने के स्थान आदि पर मलमूत्र कर देना। हम कहीं बाहर जाते आते हैं तो हम रास्ते में हमारे को रात बिरात कहीं जाना आना पड़ता है, तो हम ये नहीं देखते कि यहाँ कोई रहता है, किसी की दुकान है, किसी का घर है, कहीं भी हम जाके मलमूत्र आदि का त्याग कर देते हैं। उस स्थान पे कोई भी रह सकता है, वहां पे कोई पक्षी रह रहा हो, कोई जीव जंतु रह रहा हो, तो ये समानतानुपात क्रिया। अनाभोग क्रिया, बिना देखे स्थान पर उठना बैठना आदि। कई बार होता है ना, पहले ऐसे होता था, छत पे जाके सोते थे, रात को लेकर अपना गद्दा जोर से उठा के पटक दिया और बिछा दिया, सुबह उठ के देखा तो उसमें सांप मरा था, नीचे पड़ा हुआ था, तो हमने बिना देखे डाल दिया और उसके ऊपर नीचे सांप मरा था, तो आपने बिना देखे डाला तो जीव की हिंसा हो गई ना, हमें पता भी नहीं पड़ा। और कोई सूक्ष्म जीव भी हो सकते, नहीं सांप है, कोई दूसरा भी है, तो जीवों की हिंसा हो जाती, दैट इज कॉल्ड अनाभोग क्रिया, जो बिना देखे स्थान पर उठना बैठना कर लेते हैं बिना देखे। इसलिए तो महाराज जी लोग, जो भी साधु होते हैं, वो परिमार्जन करके ही उठते बैठते हैं, वो पीछे से अपना परिमार्जन करते हैं, उसके बाद ही वो कोई भी जगह पर उठते बैठते हैं। फिर अब 5 धर्माचरण में दोष कारक क्रिया है। स्वहस्त क्रिया, हीन पुरुष योग्य कार्य स्वयं करना। हीन पुरुष योग कार्य स्वयं करना मतलब जो कार्य, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बहुत हो गया ना, इन्हें ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम, ये एक्चुअली नाई लोग का काम होता है, हम लोग का काम नहीं है, लेकिन हम लोग वो काम खुद कर लेते हैं।
है ना, अपने हाथ से कर रहे हैं, अपने खुद के वो चीजें चालू करते हैं, जैसे जूते चप्पलों की दुकान होना, तो ये मोची लोग का, चमार लोग का काम है। लेकिन हम जैन लोग भी अगर जूते चप्पल की शॉप डालेंगे तो हमें ये दोष लगेगा ना। और स्वहस्त मतलब दूसरे के काम करने वाले काम को हम खुद कर रहे हैं, अपने हाथ से कटिंग करे जा रहे हैं, दूसरे की कटिंग भी हम खुद। अभी तो ऐसा ही है, लॉकडाउन के चक्कर में बहुत लोगों ने अपने हाथ से कटिंग वटिंग सारी चीजें हमें करनी ही पड़ी या करें हम लोग ने। तो दूसरों हीन पुरुषों के योग्य कार्य करने को स्वयं करना। अब अभी जैसे वो नहीं आ रही, बाइयां नहीं आ रही, स्वीपर वगैरह, तो अपने हाथ से लैट्रिन बाथरूम सारे साफ करते रहते हैं, तो वो ये दूसरे के काम करने वाले काम है जो हम खुद कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड स्वहस्त क्रिया। इससे भी दोष लगता है हमें। निसर्ग क्रिया, पाप साधनों के लेन देन में सम्मति देना। कोई भी पाप के साधन है तो उनमें भी हम अपना लेन देन कर रहे हैं, उन चीजों को नहीं नहीं लेना चाहिए हमने, लेकिन हम उनका यूज कर रहे हैं या रख रहे हैं अपने पास में, तो दैट इज कॉल्ड निसर्ग क्रिया। विदारण, दूसरे के दोष प्रकट करना, किसी से कोई गलती हो गई तो आजकल जल्दी से व्हाट्सएप पे उसको प्रचार प्रसार कर देते थे, है ना। हम अच्छी चीजों का तो बाद में प्रचार प्रसार कर देंगे, लेकिन किसी की बुराई अगर हो तो हम जल्दी से उसको छपा छपा देते हैं, किताबों में, इसमें उसमें, सब जगह उसको ऐसे तरीके से उसको बेचारे को डीफेम कर देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी तो ये किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को अगर ये कोरोना ही हो जाए तो उसे ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे ही इज अ क्रिमिनल। भाई वो तो बीमारी है, किसी को भी आ सकती है, एनीवन कैन बी दैट पेशेंट, कोई भी हो सकता है, वो हम तुम भी। लेकिन अगर किसी को हो जाता तो ऐसा देखते हैं कि इसने बहुत बड़ा कोई पापी होगा, वो तो कल ठीक भी हो जाएगा, लेकिन हमारा व्यवहार उसके प्रति अच्छा होना चाहिए। हमें उससे अच्छे से बातें करनी चाहिए, अच्छे से। उस समय उसको बहुत ज्यादा हमारी आवश्यकता होती है, हम जा नहीं पाए, लेकिन एटलीस्ट उनसे बात करके उनको सांत्वना तो दे सकते हैं, उनकी दुख को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरों को दोष प्रकट नहीं करना चाहिए। आज्ञा व्यापादिकी क्रिया, शास्त्र की आज्ञा को न पाल करके विपरीत अर्थ करना। जैसे हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसको नहीं पालना, उसे कहते हैं आज्ञा वाद की क्रिया। और दूसरे विपरीत दिशा में जाना, जो हमारे शास्त्र में लिखा रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होता रात्रि भोजन करने में, क्या फर्क पड़ता है, 7-8 बजे तक खा लिया, 9 बजे तक खा लिया, मतलब हम तो ये देखते हैं, हमारे नागपुर में जैसे रात का रात्रि भोजन शादियां वगैरह में भी त्याग था। लेकिन हम जबलपुर वगैरह कहीं गए थे तो वहां हमने देखा शादियों में इतने बड़े बुजुर्ग लोग भी रातों को खाना खाते रहते थे, मतलब जैसे, तो देख के ऐसा लगता कि हमारे यहाँ तो अलाउड ही नहीं, अगर रात को शादी होती है तो हमारे यहाँ फाइन लग जाता था। मतलब नागपुर में हमारे समाज में खड़े रह के जनरल पंचायत में माफी मांगनी पड़ती थी, जुर्माना भरना पड़ता था। लेकिन हम बहुत जगह ऐसा देखते हैं कि रातों को शादी होती तो सब खाते, शादी होगी तो लोग जाएंगे और रातों को खाना खाएंगे, तो वो पाप उसको भी लगेगा जिसने शादी के समय रात का रखा है। और भाई दिन में अगर भोजन होता है तो रात को लोग आएंगे ही नहीं, तो खाना नहीं होगा रात का। हम जैन होके तो अच्छी क्रियाएं करेंगे, विपरीत अर्थ नहीं निकालेंगे, तो वो अच्छी चीज है। मतलब शास्त्र की आज्ञा को न पाल करके उसके विपरीत अर्थ करना। और अनाकांक्षा, शास्त्र उपदेशित विधि का अनादर करना, जो शास्त्र में बताया है उसके हिसाब से नहीं चलना, अपने मन मुताबिक अपने रूल्स बना लेना, है ना। आजकल जैसे पहले उपास होता था तो उपास में 4 प्रकार के आहार का त्याग होता था। तो 4 प्रकार के आहार मतलब जल भी नहीं लेना। उपास एक्चुअली दैट इज मतलब अपनी आत्मा के पास रहना, उपवास मतलब आत्मा के पास वास करना। लेकिन अब उपवास के बदले हम लोग पानी भी ले लेंगे, फिर फल फ्रूट भी खा लेंगे, फिर ड्राई फ्रूट्स भी खा लेंगे। तो ये बच्चों के लिए था कि भाई नहीं कर पाते तो धीरे धीरे छोड़ के उनको हम कोशिश कराएं, लेकिन अब बड़े लोग भी वही सब कुछ करते हैं, तो हम अपनी विधि को भूलकर अनादर पूर्वक उसका हम अपने मन माने तरीके से एक बार पानी ले लिया, शाम को भी पानी ले लिया, तो फिर वो उपास किस चीज का रह गया, है ना। तो वो ये चीज का है। तो अनाकांक्षा मतलब जो शास्त्रों में जैसी विधि दी गई है उसके हिसाब से हमने अपने चीजों को फॉलो करना चाहिए, अपने मन मुताबिक हमने उन चीज को नहीं करना चाहिए। फिर 5 धर्म धारण के विमुख करने वाली क्रियाएं, जो हम धर्म करते हैं उसके विमुख कैसे चले जाते हैं। तो आरंभ मतलब छेदन भेदन आदि में स्वयं रत व हर्षित होना। छेदन भेदन यानी जैसे पशु आदि रहते हैं ना, तो उनकी नाल लगाना, पैरों में घोड़ों के नाल लगा देना, गाय लोग वो बैल वगैरह होते हैं उनके नाक में वो डाल देना, बांध देना। तो ये सब छेदन भेदन क्रिया रहती है, उसमें हर्षित होना, खुशी होना, और ये सब क्रियाएं करना, दैट इज कॉल्ड आरंभ की क्रिया। परिग्रही की क्रिया, परिग्रह की रक्षा के उपाय में लगे रहना। बहुत सारा हमने सामान तो इकट्ठा कर लिया, अब इतना सारा 100 तोला 200 तोला सोना रखा, बैंक में नहीं रखा, घर में ही रखा, तो उसकी रक्षा के लिए पूरे समय हम ही चौकीदार बने हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं।
फुल टाइम हम उसी में ही लगे रहते हैं कि हमारा चीज कहीं खो ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई आ ना जाए, चोरी ना हो जाए। ठीक है। अब माया, ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना, जो भी हमारे शास्त्र में दिखाया है बताया है उसमें छल करना, छल से हमने दूसरी चीजों के हिसाब से अपने आप को वैसी पुष्टि करना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं की प्रशंसा करना, कोई दूसरे लोग करते हैं वैसे उनकी क्रिया, अच्छा तुम्हारे रोजे बहुत अच्छे हैं, दिन में नहीं खाते हो रात को खाते हो, अच्छे तुम्हारे, तो हम उन लोग का गलत चीज को भी अप्रिशिएट करना, है ना, वो गलत है, हमारे धर्म के हिसाब से रात्रि भोजन तो गलत है, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि दूसरे के अच्छे उपास है, तुम्हारे नवरात्रि में अच्छे आलू खा रहे हो, आलू के पकोड़े खा रहे हो, ये खा रहे हो, हम लोग में तो आलू प्याज खा ही नहीं सकते। तो हम उनके मिथ्या दर्शन मतलब उनके उनके उपास को हम अच्छा कह रहे हैं, जबकि हमारे उपास तो सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम फिर भी दूसरों की तारीफ कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि की क्रियाएं की प्रशंसा करना। अप्रत्याख्यान, त्याग परिणाम नहीं करना, तो त्याग परिणाम नहीं करना, अप्रत्याख्यान मतलब त्याग के परिणाम ही नहीं होना। एक्चुअली ये बोला जाता है वैसे कि जिसको कभी मतलब व्रत लेने के भाव नहीं होते या प्रतिमा आदि लेने के भाव नहीं होते, तो हो सकता है उनकी नरक आयु का जैसे बंद हो जाता है ना, तो कोई भाव नहीं होते, त्याग करने के कोई भाव नहीं होते। तो इस टाइप से अप्रत्याख्यान मतलब त्याग परिणाम नहीं होना, कभी उनके भाव ही नहीं होंगे कोई चीज के त्याग करने के या कोई नियम लेने के। ये 25 क्रियाएं हैं जो हमें आश्रय करने के लिए मजबूर, जिसके आश्रय होता है, जो हम 24 घंटे में क्रियाएं करते रहते हैं, इसलिए विस्तार से यहाँ दिया इसका डिस्क्रिप्शन, ताकि हम इन क्रियाओं में भेद पूर्वक करें, विवेक पूर्वक काम करें, ताकि हमसे आश्रय ना हो, और आश्रय हो तो उसका शुभ आश्रय हो, पाप आश्रय ना हो, हम क्रियाओं से पाप आश्रय ना करें। ठीक है। अब नेक्स्ट सूत्र आता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यस्त तद विशेष। फिर से देखिए, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यस्त तद विशेष। अर्थात आप जितने भाव से, जैसे भाव से ये क्रियाएं करेंगे, जो 25 क्रियाओं का बताया है, उनको जिस भाव से आप करेंगे उस भाव से भावाश्रय होगा आपका। अगर आप पाप आश्रय, जितने जैसे हम पाप की क्रियाएं कर रहे हैं और कितने हम जैसे कहते हैं ना, हिंसा नंदी हिंसा करके भी आनंद बना रहे हैं, चौर्य नंदी चोरी करके आनंद बना रहे हैं, परिग्रह नंदी परिग्रह जोड़ के भी आनंद मना रहे हैं। तो हम जितने तीव्र इंटेंसिटी से उस कर्म को बांधेंगे, उतना तीव्र इंटेंसिटी से वो कर्म बंधेगा, और कितने मंद भाव से आप करेंगे तो उसके उतने हिसाब से वो कर्म बंधेंगे। तो बस यही है, आश्रय ऐसे ही होगा जितने हम भाव रखेंगे। तीव्र भाव रखेंगे तो तीव्र क्रोध का भाव, खूब तीव्र क्रोध कर दिया आपने, बहुत तीव्र, तो उतने तीव्र इंटेंसिटी से वो क्रोध के परिणाम आश्रय आपके अंदर कर्म बंधेंगे आपको। मंद भाव से बांधोगे तो मंद भाव बंधेंगे आपको, मंद कर्म होगा। ज्ञात भाव करोगे मतलब जानबूझकर अगर करोगे तो उस इंटेंसिटी से कर्म बंधेंगे। अज्ञात भाव से कोई का पाप हमसे हो गया तो उसका पाप कम लगेगा, लेकिन जानबूझ के अगर हम पाप करते हैं तो उसका पाप ज्यादा लगेगा। अधिकरण मतलब इसके जो कारणभूत होते हैं, जिसके कारण ये होता है, भाव लगते हैं उन चीजों के कारण, दैट इज कॉल्ड अधिकरण। और वीर विशेष मतलब शक्ति, जो हमारे पास शक्ति होती है, उस शक्ति से हम काम कर सकते हैं, उसे कहते हैं वीर शक्ति। इस भेद से आश्रय की विशेषताएं ये होती हैं। इससे मतलब आश्रय की विशेषता मतलब जो कर्म आते हैं वो उस इंटेंसिटी से आते हैं जिस इंटेंसिटी से आप काम करते हैं। ठीक है। तो तीव्र भाव मतलब तीव्र कषाय रूप भाव करना, तीव्र क्रोध करना, तीव्र मान करना, माया करना, तीव्र मायाचारी करना, लोभ बहुत ज्यादा, अति गद्धता से रहना, तो ये तीव्र भाव है। मंद मतलब मंद भाव। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हम अगर क्रोध वगैरह करते हैं, जितने आप इंटेंसिटी करते हैं तो उतने 70 कोड़ा कोड़ी का, जैसे मोहिनी कर्म का है, मान करना, क्रोध करना, तो उतने इंटेंसिटी से उतने कर्मों का बंध उतने उतने सागर तक के हो जाता है। और मंद करोगे तो कम कम उसकी जो आयु बंधेगी वो कम होगा, उसका काल जो होगा, स्थिति बंद होगा, वो कम होगा, और मंद भाव से कम होता है। ज्ञात भाव मतलब बुद्धि पूर्वक जानबूझकर अगर आप करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया अभी आइसक्रीम वगैरह में अंडा वगैरह होता है, ये चीज वगैरह, बाहर के जो पिज्जा वगैरह खाते हैं उसमें भी नॉन वेज होता है, बाहर की जो रोटी रहती है, नान वगैरह खाते हैं उसमें भी, आजकल सब चीजों में आप नेट इंटरनेट पे जाके देखो तो हर चीज में आपको मिल जाएगा कि इसमें ये है वो है, सब चीजें बता देते जाते हैं। लेकिन फिर भी हम जानबूझ के अगर उन चीजों को ग्रहण करते रहते हैं तो हमको उस चीज का बराबर पाप लगेगा। पहले नहीं पता था तब तक के वो दोष उतना नहीं उसका पाप लगेगा, लेकिन पता रहने के बाद अगर हम जानबूझ के वो क्रियाएं करेंगे तो उसका दोष ज्यादा लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अधिकरण मतलब आधार,
आधार फॉर एग्जाम्पल अधिकरण में ऐसा है, जैसे आप पूजा करते हो तो आप पूजा के आपका सामग्री कैसा है, टूटे टाटे चावल है, ऐसे छोटे छोटे चावल आपने एक मुट्ठी ले गए, गीला कर लिया और उससे पूजा कर लिया। जितनी अच्छी द्रव्य रहेगी उतना अच्छा मन लगेगा। जितने अच्छे बर्तन होंगे, आप अच्छे पीतल के बर्तन से करो, आप सोने चांदी के बर्तन से करो, माला फेरते हो तो आप अच्छी माला सोने चांदी की माला से फेरो। तो आपके भाव जो आधार है, आधार मतलब जिससे आप द्रव्य पूजा कर रहे हो, जिस चीज से आप माला फेर रहे हो, जिस चीज का आपका आधार है वो चीज अगर अच्छा है तो आपका आधार से आपका भाव भी अच्छा लगेगा। और वीर है, विषय वीर मतलब शक्ति, आपके पास शक्ति है उपास करने की, लेकिन हम एकांत भी नहीं करना चाहते, हम कुछ भी नहीं करना चाहते, तो ये हम अपनी शक्ति को छुपा लेते हैं। और वैसे फिर जिस अच्छे से आप जैसे भाव से करोगे, आप जितने आप पूजा कर सकते हैं जितना, उसके हिसाब से आपको उसका आश्रय होगा। ये है कारण के भेद से कार्य आश्रय के भेद में भेद होता है ना। जैसे आपके भेद होंगे, जैसे आपका आश्रय होगा, कारण होगा, वैसे आपके भाव होंगे, वैसे आपको आश्रय का होगा। अधिकरण जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा, अर्थात अधिकरण जीव और अजीव रूप है। अधिकरण मतलब वही मैं तो आपको आधार, जैसे हमें जो चीज जिससे हम पूजा कर रहे हैं अगर वो चीज हमारी है तो ये हम मटेरियलिस्टिक चीज हो गई, द्रव्य हो गए, पूजा के बर्तन हो गए, माला फेरने की माला हो गई, है ना, मूर्ति है। कई बार आप मंदिर में जाते हो तो अच्छा ये मंदिर में ये वेदी पे अच्छा नहीं लगता, ये मंदिर में ये मूर्ति अच्छी नहीं लग रही, वो मूर्ति अच्छी लग रही, तो हमें मन किस में लग रहा है, कौन से, कई बार पाषाण भगवान में मन लग रहा है, दूसरे भगवान के पास बैठ के मंदिर में तो मन नहीं लग रहा है। तो ये अधिकरण है। अधिकरण मतलब कौन से इससे हमारे भाव लग रहे हैं, किससे हमारा अंतर मन किससे मिल रहा है, किसके साथ बैठ के हमारा मन अच्छे से लग रहा है, तो वो आश्रय के कारण है। जिस चीज से हमारा जैसा मन लगेगा उसके भाव के हिसाब से हमारी अधिकरण उसे कहेंगे। तो जीवाधिकरण मतलब जीव की पर्याय, और अजीव अधिकरण मतलब अजीव की पर्याय। तो जिस चीज से हमारे जैसे भाव लगेंगे उस चीज से हमें फर्क पड़ता है। हमारे भावों में, आश्रय में ये चीजें कारणभूत है और इन चीजों का असर हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे भावों के ऊपर पड़ता है। फिर 8वें नंबर का सूत्र देखिए, आद्यम समरम समारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेष शब्द चतुश्चैकशः। फिर से एक बार देखिए, आद्यम समरम समारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषस्य विशेषै चतुश्चैकशः। ठीक है, तो अब ये सूत्र में है कि हम जो पाप करते हैं, हमारे से हम 108 इसकी मणि की माला फेरते हैं ना, तो 108 की माला क्यों फेरते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा 108 तरीके से पाप होता है, इसलिए उन पाप की निर्जरा करने के लिए हम 108 माला मोती में फेरते हैं। अब वो कैसे, तो आप देखिए, संभ्रम समारंभ आरंभ, ये जो दिया ना, संभ्रम मतलब कोई भी चीज का हम काम करने की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे हमें भोजन बनाना है तो हम भोजन बनाने की तैयारी करेंगे, सारा सामान इकट्ठा करके रखेंगे, दैट इज कॉल्ड संभ्रम। समारंभ मतलब कार्य को सामग्री जुटा, विकल्प कर लिया, संकल्प कर लिया पहले संभ्रम, समारंभ में सामान जुटा लिया और आरंभ में कार्य शुरू कर दिया। ये बताया ना, संभ्रम समारंभ आरंभ। तो पहले विचार करना कि मुझे भोजन बनाना है, फिर सामग्री आदि जुटा लेना, सब सामान इकट्ठा करके लाके रख लेना गैस के पास में अपने, आरंभ यानी चालू कर देना, कुकर चढ़ा देना, दाल चावल आटा वगैरह कुछ ले, ये सब हो गया समरम समारंभ आरंभ। फिर उसमें मन कितना लग रहा है, वचन कितना लग रहा है, काय कितना लग रहा है, तो ये योग लगता है। कोई भी काम करने में हमको मन योग, वचन योग, काय योग लगाते हैं ना, हम मन से सोचेंगे, फिर वचन से बोलेंगे अरे यार मुझे भूख लग रही है, अब खाना बनाना है, फिर हाथ पैर चला के फटाफट काम करने लग जाएंगे, तो मन वचन काय तीनों उसमें लग जाएंगे। फिर कृत कारित अनुमोदना, कृत मतलब हम खुद, अभी तो कोई बाह्य नहीं आ रही तो खुद ही कर रहे हैं, वरना नहीं तो बाह्य आती है तो कारित यानी दूसरों से करा लेते हैं, और वो दूसरा बना देता है तो उसकी अनुमोदना भी कर देते हैं, वाह वाह कितना टेस्टी खाना बनाया आज हमारी मेड ने, या अब हम बना रहे हैं तो इन लोग तारीफ कर देते कि नहीं अच्छा बना रहे, अच्छा है, लॉकडाउन लगा है तो हमारे हाथ का खाना खाने मिल रहा है बहुत दिन से। ये हो गया कृत कारित अनुमोदना। और उसमें अगर क्रोध आ रहा है, जैसे अब गुस्सा आ रही, रोज रोज बना बना के थक गए, 4 महीने हो गए लॉकडाउन से, 20 साल से बाइयां लगी थी, खाना बनाने आ रही थी, आयता आयता खाना मिल रहा था, अब बनाने पड़ रहा है तो क्रोध भी आ जाता है, गुस्सा आ जाती है, अरे आज सुबह वही शाम वही। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय भी अगर उसमें जुड़ जाती हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन करके इसको आप, ये संभ्रम समारंभ आरंभ के 3, मन वचन काय के 3, कृतकारित अनुमोदना के 3 और क्रोध मान माया लोभ का 4। इसको 3 × 3 9, 9 × 3 27, मल्टीप्लाई बाय 4 108। ये हो गया जीव अधिकरण, मतलब ये जीव के आधार से जो पाप होता है, ये जो अभी आपने पढ़ा ना, ये जीव अधिकरण,
जीव की पर्याय। तो ये जीव के कारण ये 108 प्रकार से पाप होता है। ये जो हम पाप करते हैं ये पाप आश्रव है जो हमारे द्वारा होता है, जिसके लिए हमें माला फेरनी पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं ना, आप माला फेरते हैं, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, माला फेरते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिकॉज हम उनसे डायरेक्ट जुड़े नहीं है। हमारा मन काय में लगता है? जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं तो वी आर विजुअलाइजिंग दैट थिंग, इसलिए हमारा मन लगता है, हम उसमें डूब जाते हैं, है ना, हम एक में एक हो जाते हैं उसमें। अगर कुछ क्रिया ऐसी हो रही तो हम रोने भी लग जाते हैं, हमें रोना आ जाता है। अगर उसमें कुछ ऐसा हो रहा कि वो उसका बुरा कर रहा है तो हमें उसको गुस्सा भी आती है, उसको मारने की इच्छा होती है, अच्छा पिट रहा है, अच्छा पिट रहा है। तो हम उसमें इतने लीन हो जाते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, बिकॉज हम उनको जान रहे हैं, देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमको अपने भगवान से भी जुड़ना चाहिए। जब तक हम विजुलाइज नहीं करेंगे कि वो कहाँ है, मैंने इसलिए आपको बताया था कि आपको ध्यान करते समय आपको विजुलाइज करना चाहिए कि हमारे विद्यमान तीर्थंकर कहाँ विराजमान है, अभी हमारे पंच परमेष्ठी भगवान कहाँ है, उनसे आपको जुड़ना है। हमारे सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है, उनसे जुड़ना है, उनके गुणों से जुड़ना है। तब आप उनको, जैसे हम अपने पापा की फोटो देखेंगे तो अब मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे ये, तो हमारे क्यों भाव लगते हैं? क्योंकि उसमें हम अपनत्व मानते हैं, हम भगवान को अपना मानते ही नहीं है। हम ये मंदिर है, ये पाषाण भगवान का मंदिर है, उनका मंदिर है, उनका, हमारा मंदिर हम कहते ही नहीं है। हमारे भगवान मेरे हैं। तो हमारे अंदर जब तक ये मेरा या मेरे भगवान के प्रति इनके लिए जो आस्था होनी चाहिए वो नहीं आएगी, तब तक के लिए हम वो उनसे जुड़ाव नहीं होगा। तो वी हैव टू थिंक कि वो हमारे भगवान है, मेरे हैं, मेरे लिए है, ये वो नहीं है ना, तब तक ये नहीं होगा। तो ये जीवाधिकरण है, ये जीवाधिकरण से ये भाव, ये पाप होते रहते हैं। तो ये आज का इतना था आपका। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? 9वां सूत्र ले लूं? ठीक है। निर्वर्तन निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। फिर से देखिए, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। पर अर्थात अजीवाधिकरण। अभी आपने जीवाधिकरण पढ़ा था कि जीवों के कारण कैसे निमित्त से हम पाप करते हैं, सकृत्कारिता, अनुमोदन, क्रोध, मान, महालोभ, संभ्रम, समारम, आरम। अब अजीव अधिकरण क्या है? अजीव अधिकरण से कैसे पाप लगता है? तो ये उन्होंने बताया कि निर्वर्तना, निर्वर्तना मतलब रचना करना। तो मूल गुण मतलब अंतरंग, साधन, शरीर, वचन, प्राण, अपान, इस चीज की निर्वर्तना करना, बनाना। और उत्तर गुण मतलब बहिरंग, साधन, काष्ठ, चित्र, कर्म आदि, पुस्तक आदि बनाना। तो ये निर्वर्तना, निर्वर्तना मतलब रचना करना। फॉर एग्जाम्पल, ये उत्तर गुण मतलब बहिरंग, साधन मतलब कोई हम मूर्ति बनाते हैं तो लकड़ी की मूर्ति बनाया, पेंटिंग बना दिया, पुस्तक आदि बना दिया। तो ये हो गई आपकी निर्वर्तना, मतलब रचना करना, जो उत्तर गुण निर्वचना। और ये मूल गुण निर्वचना मतलब शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान, ये इसमें फूंक देना, जो उसको कहते हैं मूल गुण निर्वचना। और निक्षेप मतलब रखना, उठाना, रखना। तो आप बिना देखे कोई चीज को रख दो, उठा दो, अप्रत्यवेक्षित, बिना देखे। धूप प्रमुष्ट मतलब बिना प्रयोग, प्रमार्जित करके, बिना हिलाए डुलाए, मतलब साफ करके उस जमीन को आपने बिना झटकाए फटकाए रख दिया। सहसा भय, शीघ्रता के कारण रख देना। अचानक से कोई चीज, कोई आ जाता, किसी ने हल्ला कर दिया, आपने उठा के पटक दिया चीज को, अचानक कोई चीज को पटक देना। अनाभोग मतलब उपयोग से रहित, कभी भी उसका जो उपयोग नहीं है फिर भी उसका काम करना। निक्षेप, ये उसको कहते हैं रखना। रखना मतलब निक्षेप यानी रख देना, कोई भी चीज को बिना देखे भाले, बिना आपने परामर्श करके रख दिया। फिर सहयोग मतलब मिलाना, कोई भी चीज को, विरुद्ध, जलपान आदि को मिला देना। जैसे कई कहते हैं कॉकटेल, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कॉकटेल का फैशन, 2-4 जूस को एक साथ मिला के पीना। वो भक्ष्य है कि अभक्ष्य हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने मिला के उनको पी लिया। तो विरुद्ध अन्न, जल आदि को मिला के पीना। उपकरण मतलब शीत का उष्ण, शुद्ध का अशुद्ध से स्पर्श कराना, ठंडे में गरम, गरम में ठंडा, कुछ भी उटपटांग मिला के आजकल बहुत फैशन चल रहा है सब चीजों का, जिससे नुकसान भी होता है, लेकिन वो सब चीजें करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रहता है ना, जैसे महाराज जी लोग बता देते हैं कि भाई वो द्विदल नहीं खाना, दही में बेसन मिला के खाओ तो उसमें जीवों की उत्पत्ति, लेकिन हम फिर भी खाएंगे। कोई कहेगा बुखार है तो आपने ये नहीं खाना, लेकिन हम खाएंगे। सर्दी खांसी है तो खट्टा नहीं खाना, लेकिन हम खाए। तो विरुद्ध चीजों को खा लेना है, वो भक्तपान मतलब विरुद्ध अन्न का, जल आदि का ग्रहण करना। उपकरण में भी शीत का, उष्ण, और इसका कई बार कहते हैं ना ठंडे में गर्म नहीं मिलाना चाहिए, नुकसान होता है। या गर्म पानी जमीन पे नहीं फेंक देना चाहिए, जीवों की हिंसा हो जाती है। ये ऐसे काम नहीं करने। गर्म पानी में एकदम से ठंडा पानी मिला दोगे तो वो जीव हिंसा हो जाती है। निसर्ग मतलब प्रवर्तना, काय से, शरीर से कुचेष्टा आदि करना, वचन से दुष्ट शब्दों का उच्चारण करना, फिर मन में दुष्ट विचार आदि करना।
तो ये निसर्ग है, जो हम मन वचन काय की क्रिया करते हैं इसको कहते हैं निसर्ग। तो ये अजीव अधिकरण है, जो अजीव कारण हम जो पाप करते हैं वो, और वो थे जीव अधिकरण, जिसके कारण पाप हुआ था वो जीव अधिकरण, और ये अजीव अधिकरण। अब ये 8 कर्मों में प्रत्येक के आश्रव के कारण अब चालू हो जाएंगे 8 कर्मों का भेद, और 8 कर्मों में आश्रव कैसा होता है ना। अभी तक के जो चल रहा था वो कैसे जीव अधिकरण अजीव अधिकरण, कैसे हम पाप कर्म करते हैं। अब 8 कर्म मतलब ये पहला आएगा अब ज्ञान वर्ण आदि और दर्शना वर्ण के आश्रव के कारण। हम कैसे, हम कहते हैं ना हमें याद नहीं होता, हम इतना पढ़ते फिर भी हमें ध्यान नहीं होता हमें, तो हमने कभी किसी के ज्ञान में दोष लगाया होगा, कभी किसी को ज्ञान पढ़ते समय हमने दोष किया होगा, इसलिए आज हम वो चीज नहीं कर पाते हैं। तो ये ज्ञानवर्ण और दर्शनवर्ण कर्म के भेद आश्रव के कारण है। तत्प्रदोष निन्नव मात्संत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो, अर्थात फिर से देखिए एक बार, तत्प्रदोष निन्नव मात्संत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो, अर्थात ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, प्रदोष लगाना मतलब किसी के अच्छे काम है फिर भी उसके ऊपर दोष लगाना। निंदा मतलब हमारे गुरुओं का नाम छुपाना, कौन की किसी की कविता है हमने अपने नाम से छाप दी, अपने नाम से कर दी, तो वो निंदा। मात्सर मतलब ईर्ष्या करना, जलन करना, और अंतराय मतलब कि कोई ज्ञान पढ़ रहा है तो उसके इसमें अंतराय डालना, कोई पढ़ रहा है तो किताब लाइट बंद कर देना, कोई किताब छुपा देना, है ना। कहाँ क्लास अटेंड कर रहे हो, छोड़ो तो आप पिक्चर देखेंगे, टीवी सीरियल देखेंगे, तो ये आप स्वाध्याय की कोई क्लास अटेंड कर मत जाओ, कहाँ अटेंड कर रहे हो, तो ये अंतराय डालना। असाधन पर के प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना, जो दूर के दूसरों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है उस ज्ञान को रोक देना, असाधन करना उसके। उपघात यानी ज्ञान को अज्ञान कष्ट नष्ट करना, ज्ञान को अज्ञान कह देना, ऐसे करके अरे कहाँ उसको नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे ज्ञान को अज्ञान कह के नष्ट करना। ये सारी क्रियाएं हैं जिससे ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण कर्म का आश्रय होता है। ये प्रदोष मतलब तत्व की बात के प्रति मन में ईर्ष्या नहीं सुहाना, है ना। तो मन में ईर्ष्या नहीं, हाँ, तो ये है प्रदोष की क्रिया। निंदा मतलब जानते हुए भी छुपाना, मात्सर्य है दूसरों में आगे नहीं बढ़ने देना, इसलिए बताना नहीं, दूसरों को बताना नहीं, अपना ज्ञान दिखाना नहीं, हमें आता है फिर भी किसी ने पूछा मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, है ना। ये सारे हैं ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण के आश्रय के कारण, इससे ज्ञानावर्ण कर्म का आश्रय होता है। फिर उसके बाद है दूसरा दुख शोक तापाक्रंदन वत परिदेवनात् परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। फिर से देखिए, दुख शोक तापाक्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य, ये सातावेदनी कर्म का आश्रय का कारण। अर्थात अपने में, दूसरों में या दोनों में विद्यमान दुख शोक ताप आक्रंदन वत और परिदेवन, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण। असाता वेदनी कर्म मतलब हम असाता वेदनी कर्म को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ये असाता वेदनी कर्म। बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत हम चिल्ला रहे हैं दुख के कारण, शोक कर रहे हैं, किसी की दुख मृत्यु हो गई तो बहुत शोक हो रहा है। तब ताप करना, संसार का निंदा पार पश्चाताप करना, आक्रंदन करना, संक्लेश करना, बहुत वध यानी प्राणियों का वध कर देना, और परिदेवन मतलब ऐसा रोना कि सुनने वाले पे भी दया हो जाए। तो ये असाता वेदनी कर्म, किसी का वियोग हो जाने पर रोना धोना मचाना, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण है। तो आज हमने इतना पढ़ा, अब हमारे 1.5 मिनट बचा, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे पहले। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। ये जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गो सो पावे सुख चैन। देव जो अरियंत को गुरु से हो निर्भय, दया धर्म पाले सदा यही मोक्ष का पन। जिनवाणी माता की जय। 9 कारण पढ़ लीजिए। जिनवाणी माता की जय। आज का विषय समझ में आया पूरा अच्छे से आप लोगों को? हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है? लास्ट 1 मिनट इज लेफ्ट। मीना जी, दिमाग में तो कल से क्वेश्चन तो है मुझे, हाँ, लेकिन ये काफी बहुत क्वाइट कॉम्प्लेक्स मटीरियल है। हाँ, तो आप अभी इसके बाद रिज्वाइन कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर समझा दूंगी आपको। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए, मैं ज्वाइन कर लूंगी फिर से, है ना।
अगर आप चाहते हो तो हाँ मेरी ठीक है, ठीक है ना, आई ज्वाइन। वर्षा कोई क्वेश्चन है। हो तो रिजॉइन कर सकते हाँ अभी तो खैर खाने का भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ और किसी हमने को सोच कोई रहे हमने ज्ञानावर्णी कर्म का कुछ किया होगा किसी का पूर्व में, इसलिए जल्दी याद नहीं